हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं श्याम कुमार। आप इस बोर्ड पर देख रहे होंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजना घोषित किया जाता है तो उस योजना को कैसे आप लाभ ले सकते हैं और कब यह घोषणा घोषित किया गया है और कब यह योजना लागू किया गया है, ये सारे चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आप स्पष्ट देख रहे हैं। और ये जो योजना सब होता है ये सरकार द्वारा लागू किया जाता है, क्योंकि यानी हम और आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो यानी बहुत सारे ऐसे मूलभूत आवश्यकता होती है जिसको ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, लेकिन वो सारे चीज़ हमसे आपके बस की बात नहीं है। जैसे सड़क बनाना हमसे आपके बस की बात नहीं है। उसके बाद बिजली की सुविधा कराना, नल जल योजना की सुविधा कराना, यानी बहुत ऐसे सारे लोक कल्याणकारी योजना होते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारे चीज़ सरकार की देख रेख में होता है। तो इसके लिए सरकार एक योजना लागू किया जाता है और वो योजना सीधा आम लोग जो होते हैं वहां तक पहुंचाने का उनका भरपूर प्रयास रहता है और पहुंचता भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि करप्शन जिसको बोलते हैं, यानी भ्रष्टाचार, जिसके कारण वो योजना हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए यहाँ जो गरीब लोग होते हैं उनको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये जो योजना सब आप देख रहे हैं, इसको ये जो योजना है ये लोक कल्याणकारी योजना है। लोगों को कल्याण के लिए ही इस योजना सबको लागू किया जाता है, जिससे गरीब लोग सब इसका लाभ उठा करके अपना जीवन यापन चलाएंगे। तो सबसे पहले उस योजना में, और ये योजना सब जो लागू किया जाता है, इस योजना में हमारा और आपका पैसा रहता है, न कि सरकार का अपना पैसा रहता है। जैसे आपके गांव में या शहर में अगर सरकारी विद्यालय बनता है तो उसमें आपका भी पैसा है। ऐसा बात नहीं है कि कोई पर्सनली व्यक्ति उस काम को कर रहा है। सड़क बन रहा है, उसमें भी आपका पैसा है। अगर कोई भी सरकार की योजना के द्वारा कोई भी काम होता है तो वो सारे चीज़ में आपका ही इन्वेस्ट रहता है। इसीलिए उसको सुरक्षित रखना, उसको सहेज करके रखना हमारा और आपका कर्तव्य है दोस्तों। इसीलिए लोग जो योजना है उसको भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम नामक यानी एक योजना को लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत भारत देश को स्मार्ट बनाना है, डिजिटल बनाना है, यानी कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं हो। जैसे डिजिटल की, यानी डिजिटल का मतलब होता है साफ साफ, जैसे आप वीडियो HD क्वालिटी में देखते हैं, उसी प्रकार से डिजिटल इंडिया को भी बनाना केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसीलिए 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम योजना लागू किया गया। जैसे आप सभी लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन सेट आ गया है, सभी लोग यानी फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम या जो भी UPI वाला जो ऐप होता है वो सारे चीज़ की सुविधा आप लाभ उठाते हैं। तो यही है डिजिटल इंडिया। तो 21 अगस्त 2014 को लागू किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया। प्रधानमंत्री जनधन के द्वारा क्या हुआ कि गरीब लोगों सबका, जो आज तक कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था, पहले क्या था कि बैंक में कम से कम आपके पास 1000 रुपया है तो बैंक में खाता खुलेगा, नहीं तो नहीं खुल सकता था। तो जबकि जिसके पास पैसा था वो बैंक देखता था, जिसके पास पैसा नहीं था वो बैंक नहीं देखता था। लेकिन जब केंद्र सरकार यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए हमारे देश में, तो फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू किया गया। इसमें क्या था कि 0 बैलेंस पर आपका खाता खुलता है, इस पर आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। आपके अकाउंट में अगर कम पैसा भी है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, और ज़्यादा पैसा भी है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें 1000 से कम रहता है ढौआ, तो आपका जो मंथली जो बैलेंस होता है उसका चार्ज आपसे काट लिया जाता है। लेकिन इसमें ये सिस्टम नहीं है, इसमें कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये 0 बैलेंस पर ही खाता खुलता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बैंक में जा सकता है, वो भी बैंक में खाता खुलवा सकता है।
तो इस योजना को 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये जो आप देख रहे हैं ये अंत्योदय योजना है। इसमें सरकार गरीबों को राशन यानी कुछ सस्ते दर पर मिलता है और इसी योजना के द्वारा उसको भोजन पानी की सुविधा कराया जाता है। तो दीनदयाल उपाध्याय योजना 25 सितंबर 2014 को लागू किया। स्वच्छ भारत मिशन, और आप जानते हैं कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है, इसीलिए हमारा देश, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा राज्य स्वच्छ हो। तो यही स्वच्छ भारत मिशन योजना लागू किया गया, जो 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन आता है। तो स्वच्छ भारत मिशन इसी दिन लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि गांव शहर को स्वच्छ किया जाता है। सांसद ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया। सांसद ग्राम योजना का मतलब है कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र से कम एक पंचायत लेना है, यानी 5 गांव लेना है एक पंचायत, और उस पंचायत को निर्मल बनाना है, आदर्श बनाना है। उस पंचायत में सारे चीज की सुख सुविधा हो, बिजली हो, पानी हो, हर घर शौचालय हो, हर घर नल जल योजना हो, ये सारी चीज यानी जिस गांव को यानी जिस पंचायत को वो गोद लेंगे उस गांव में पढ़ाई भी स्मार्ट तरीके से हो, वह गांव भी स्मार्ट लागे। इस प्रकार से सांसद आदर्श ग्राम योजना के द्वारा ही लागू किया गया, जो 11 अक्टूबर 2014 में। उसके बाद श्रमेव जयते, श्रमेव नाम से स्पष्ट है कि जो श्रम लोग सब होते हैं उसके लिए यह श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014 को लागू किया। फास्टैग जो टोल टैक्स होता है, और टोल टैक्स जिस प्रकार से आप किसी दुकान पर जाते हैं और क्यूआर को स्कैनर करके उसका जो बिल होता है वो पेड कर देते हैं, उसी प्रकार से फास्टैग एक स्टिकर आता है और वो स्टिकर किसी गाड़ी के आगे लगा हुआ रहता है, और उसके बाद जैसे ही टोल टैक्स होकर के गुजरता है तो फास्टैग को स्कैनिंग करता है और इस फास्टैग से अकाउंट से कनेक्ट रहता है और उसका पैसा डायरेक्ट अकाउंट से कट जाता है। वही फास्टैग है जो 31 अक्टूबर 2014 को लागू किया। जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों के लिए 10 नवंबर 2014 को लागू किया गया। जीवन क्या होता है कि पेंशन में पहले जो पेंशन था तो बहुत ऐसे लोग मर भी जाते थे, उसके नाम पर भी पेंशन अलॉट करवा लेते थे और वह पैसा बिचौलिया सब जो होता था वह अपने पास रख लेता था। लेकिन जब से जीवन प्रमाण पत्र लागू किया गया है तो इससे यह पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति जिंदा है और कौन व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। तो प्रत्येक साल में एक बार आपको जीवन प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होती है, उसमें आपको फिंगर भी लगवाया जाता है ताकि यह पता चल जाए कि यह व्यक्ति अभी जिंदा है और उसके नाम से पेंशन अलॉट किया जा सके। तो जीवन प्रमाण पत्र जो है वह 10 नवंबर 2014 को लागू किया गया है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण जो 25 दिसंबर 2014 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत जो भी टीका होता है वो सारे बच्चे को लगाया जाता है, तो उस योजना का नाम मिशन इंद्रधनुष दिया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया और उसके बाद हृदय समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कायाकल्प 21 जनवरी 2015 को यानी लागू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो देख रहे हैं इसके द्वारा लड़की की शिक्षा पर खास करके जोर दिया गया, इसीलिए बेटी को बचाइए और बेटी को पढ़ाइए। यही योजना 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लागू किया। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना जो देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि 10 वर्ष तक का अगर कोई लड़की रहती है तो उसका खाता बैंक में खुलवाया जाता है उसके नाम से, और उसमें कुछ पैसा को डिपॉजिट किया जाता है यानी रखा जाता है। उसमें हर साल या हर महीने में आपसे पैसा काटा जाता है और उसके बाद उस पैसा पर सरकार सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, मतलब ब्याज देती है। और जब किसी लड़की का उम्र 18 वर्ष या जब उसके शादी का टाइम आता है तो एक मुश्त धौआ यानी एक मुश्त रुपया उसको मिलता है जिससे उसका जो शादी विवाह हो वह हो जा सके। तो यही है सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया। उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो होता है ये 19 फरवरी 2015 को लागू किया गया कि आपके जो यानी जिस जगह पर आप फसल लगाते हैं वहाँ का मिट्टी कैसा है तो इसके लिए आप जांच भी करवा सकते हैं। तो यही मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को लागू किया गया।
प्रधानमंत्री कौशल विकास 20 फरवरी 2015 को लागू किया गया। बहुत ऐसे हुनरमंद होते हैं जिसको सरकारी जॉब मिलता है और किसी को नहीं भी मिलता है, तो उसके लिए हुनर की होना बहुत ही जरूरी है। और महात्मा गांधी भी यही बात कहे हुए हैं कि शिक्षा के साथ साथ हाथ का भी कारीगरी जरूरत है। तो वही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू किया गया 20 फरवरी 2015 को। सागरमाला परियोजना 25 मार्च 2015 को लागू किया गया। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू किया गया। मुद्रा बैंक में क्या होता है कि सरकार आपको छोटा छोटा काम करने के लिए कुछ ऋण देगी और उस ऋण से फिर आपको आगे बढ़ना है। तो यही है मुद्रा बैंक योजना, 8 अप्रैल 2015 को लागू किया गया। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 को लागू किया गया। जननी सुरक्षा मतलब जो भी लड़की होती है, जो नवजात शिशु होते हैं, उसकी सुरक्षा करना, उसको समय से उपचार कराना। उसके बाद है उजाला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके द्वारा यानी लोगों को कुछ पैसा रखा जाता है और उसको समय से उस पैसा से उपचार कराया जा सकता है। जैसे एटीएम होता है, बैंक के अकाउंट से लिंक रहता है, उसी प्रकार से एक कार्ड होता है और उस कार्ड में कुछ पैसा सुरक्षित रहता है और उस कार्ड से आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं, जो 9 मई 2015 को लागू किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें क्या होता है, अकाल मृत्यु, जैसे आप चल रहे कहीं और किसी दुर्घटना में या किसी आकस्मिक दुर्घटना में मर गए, तो फिर उसके लिए सुरक्षा बीमा योजना लागू किया गया 9 मई 2015 को। उसके बाद अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लागू किया गया। उसके बाद उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर 14 मई 2015 को लागू किया गया। और कायाकल्प जो होता है जन स्वास्थ्य 15 मई 2015 को लागू किया गया। और डीडी किसान चैनल 26 मई 2015 को लागू किया गया। ये जो आप देख रहे हैं डीडी किसान चैनल, इससे क्या होता है कि किसानों को समय समय पर कैसा फसल लगाना चाहिए, उसके मिट्टी किस प्रकार की है नहीं है, ये सारी चीज यानी कृषि से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित जो भी होती है, जो भी यानी फायदा होगा, जो भी अच्छा जो समाचार होगा, वह आपको डीडी किसान चैनल के द्वारा दिया जाएगा, जो 26 मई 2015 को लागू किया गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे योजना हैं जो हमारे भारत सरकार यानी हमारे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर लागू करती है, जिससे गरीब को, जो गांव के गरीब लोग होते हैं, वहां तक किसी भी तरह से मदद पहुंच जाए और वो भी अपना जीवन सही से चला सके। तो इस प्रकार से अभी मैंने 25 योजना बताया है और आगे योजना बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और दोस्तों से सब्सक्राइब भी थोड़ा करवाइएगा दोस्तों। तब तक के लिए बस आज इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।